हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन ज्योग्राफी के तीसरे एपिसोड में। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल का तीसरा एपिसोड में लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है। हर एपिसोड में दोस्तों हमने जो है 100 क्वेश्चन को कराए हैं। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं, उसका दोस्तों आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर आप जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से दोस्तों आप इसको जो है शुरू से अंत तक देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर, और इस चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर अवस्थित है? डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। खारिया जनजाति मुख्यतः जो है कहाँ निवास करती है? खारिया जनजाति जो है ये दोस्तों आपका झारखंड में निवास करती है। खारिया जो जनजाति है ये दोस्तों आपका झारखंड में मुख्यतः निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सरिनसर मानसर झील जो है ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जो है अवस्थित है। सरिनसर मानसर झील जो है ये दोस्तों आपका जम्मू और कश्मीर में जो है अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति जो है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत में कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। आपका ऑप्शन श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से, आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी जो है ये दोस्तों आपका सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सतलज, चिनाब और रावी जो है ये सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये दोस्तों बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस का क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों बिहार के जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। इसीलिए सेशन को आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर सेशन हेल्पफुल लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। ये CSBC बिहार पुलिस उत्पाद विभाग में ये 9/12/2012 को प्रथम शिफ्ट में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो कौन सी नदी है? नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो आपका चंबल नदी है। जो पूर्व से जो है पश्चिम प्रभावित नहीं होती है, कौन सी नदी है? चंबल नदी जो है पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फूलों की घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी जो है ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा आपका कौन सा राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों आपका पिछले क्वेश्चन में दोस्तों ये कराए हैं कि नाथुला दर्रा जो है ये आप जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से शीतकालीन वर्षा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में दूसरा बड़ा जो जल प्रपात है वो क्या है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो जल प्रपात है वो आपका जोग कहलाता है। भारत में सबसे बड़ा दूसरा जो जल प्रपात है वो आपका जोग है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। भारत में रेल मंडलों की जो वर्तमान संख्या है वो आपका 16 यानी कि 16 है। भारत में रेल मंडलों की जो वर्तमान संख्या है वो आपका कितना है? 16 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो कौन सा राज्य है? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो राज्य आपका उड़ीसा है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है जिस राज्य में अवस्थित है वो आपका उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है वो कौन सा, तो दोस्तों आपका बिहार से भी वह रेखा जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो आपका बिहार है। भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो आपका बिहार है। कर्क रेखा कौन कौन से, तो मित्र पर आपका गमछा झाड़, इसमें दोस्तों सभी राज्यों के नाम पाए जाते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक से दोस्तों आप सभी राज्यों से जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, रोजे राजस्थान, झो से झारखंड हो गया। तो बिहार राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है, तो जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की जो कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय जो सर्वाधिक रही है, तो द्वितीयक भारत की कार्यशील जो है जनसंख्या की द्वितीय संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक जो है रही है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। भारत में खरीफ फसल का जो मौसम होता है वो कब से कब तक होता है, तो भाई भारत में खरीफ फसल का जो मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में। भारत में खरीफ फसल में आपका कौन हो जाता है, धान आ जाता है। भारत में खरीफ फसल का जो मौसम होता है जुलाई से अक्टूबर जो है ये दोस्तों आपका खरीफ फसल का मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो गुजरती है दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से गुजरती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो गुजरती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच कौन सी चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है कहां से कहां तक चलती है, तो दोस्तों हावड़ा और मुंबई के बीच जो है आपका गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है। हावड़ा और मुंबई के बीच जो है गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व रेलवे जो है दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय जो है ये आपका कोलकाता में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय जो है ये आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये आपका बड़ोदरा में स्थित है। बड़ौदा में जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। आपका ऑप्शन वन जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। कोची बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो कोची बंदरगाह जो है ये दोस्तों आपका केरल में स्थित है। कोची बंदरगाह जो है ये आपका केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ वारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहां पर स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ वारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों आपका गुवाहाटी में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ वारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका गुवाहाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहां पे अवस्थित है, तो ये दोस्तों आपका होना चाहिए जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड में है। कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी है, तो नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर जो बांध है वो आपका नागार्जुन सागर बांध है। कृष्णा नदी आपका राइट आंसर है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है, कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा मिट्टी के नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश जो है जो कि झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो झूम कृषि के लिए जो है
प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो आपका झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो कौन सा शहर है? तो दोस्तों आपका जो बेंगलुरु शहर है ना, वो दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली शहर के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के शहर के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बेंगलुरु आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सिक्किम भारत जो है, भारत एवं चीन किनके मध्य एक दूसरे से जो है जुड़े हुए? सिक्किम जो कि भारत का हिस्सा है, सिक्किम जो है, सिक्किम एवं चीन जो है, सिक्किम एवं चीन किनके किनके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो नाथुला दर्रा से जो है सिक्किम और चीन जो है ये नाथुला दर्रा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरावली पहाड़ियां जो है ये दोस्तों भारत के राजस्थान में अवस्थित है। अरावली पहाड़ियां जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चिपको जो आंदोलन था, चिपको आंदोलन का आरंभ जो हुआ था ये आपका उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ जो हुआ था ये दोस्तों आपका उत्तराखंड से हुआ था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये आपका राइट आंसर है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका कंचनजंगा है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका कंचनजंगा आपका राइट आंसर है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है? नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण गंगा कहलाती है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये दोस्तों आपका ओडिशा है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है? तो आपका जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है। अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी का जो उद्भव होता है ना वो दोस्तों अमरकंटक से होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नाथुला पास जो है, नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है। नाथुला पास सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नाथुला पास जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम एवं चीन के बीच जो दर्रा है वो आपका नाथुला दर्रा के बीच जो है एक दूसरे को जोड़ती है। डल झील आपका कहाँ पर स्थित है? तो डल झील आपका श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। डल झील जो है आपका श्रीनगर में अवस्थित है। तो थर्ड आपका ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंडल जो उत्तर रेलवे का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मंडल है कि जो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो जो आपका कोटा मंडल है ना वो दोस्तों आपको उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सब जनसंख्या जो है सबसे कम है? निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो आपका सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है? भारत का जीव मंडल जो है रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी कहाँ पे? तो ये आपका डिगबोई में जो है स्थापित की गई थी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला जो है डिगबोई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जो उत्कृष्ट मृदा है वो दोस्तों आपका जलोढ़ मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जो उत्कृष्ट मृदा है वो आपका जलोढ़ मृदा कहलाता है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है तो वो आपका कौन सा फसल होगा? रबी फसल नहीं है तो खरीफ फसल होगा। तो चावल आपका जो है, धान जो है, ये आपका कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, कोलकाता और दिल्ली किनके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों कोलकाता जो है, कोलकाता और दिल्ली जो है एनएच नंबर 2 के द्वारा जो है, एनएच नंबर 2 के द्वारा जो है जुड़ी हुई है। कोलकाता और दिल्ली जो है नेशनल हाईवे नंबर 2 के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे सूखा भाग जो है वो आपका पश्चिमी राजस्थान है। भारत का सबसे सूखा भाग जो है वो दोस्तों आपका पश्चिमी राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, मुंबई हाई जो है किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है ये आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई जो है किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र जो है वन भूमि है? तो आपका 21.34% जो है, इतना प्रतिशत जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत, यानी कि 21.34% जो है वन भूमि है। तो आपका ऑप्शन कि भारत का कुल क्षेत्रफल का 21.34% जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अलग अलग किस्म की फसलें को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तकनीकी रूप से यह दोस्तों आपका फसल चक्र कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से जो है फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किनके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों NHAI के द्वारा जो है स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव जो है NHAI के द्वारा जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर जो है हुआ है? किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है ये दोस्तों आपका महानदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी जो है घाटी परियोजना बिहार राज्य में अवस्थित है? तो आपका सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये दोस्तों आपका बिहार राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य नदी है जो कि घाटी परियोजना बिहार राज्य में अवस्थित है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित है। शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियां जो है ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। शिवालिक की जो पहाड़ियां है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? कि सघन कृषि होता है, इसीलिए भूमि अपरदन होता है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है सघन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का जो नाम है वो आपका लक्षद्वीप है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह जो है ये आपका लक्षद्वीप है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान आपका राइट आंसर है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका उड़ीसा राइट आंसर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये दोस्तों आपका जो है नेपाल से मिलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है ये आपका नेपाल देश से जो है मिलती है। भारत में पहली रेलवे
टर्मिनस कौन सी थी? भारत की पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो आपका बोरोबंदर जो टर्मिनस था ये पहली रेलवे टर्मिनस थी। भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो बोरोबंदर आपका राइट आंसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो है कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना जो है ये आपका महानदी पर अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? तो आपका नर्मदा और तापी नदी जो है ये दोस्तों आपका अरब सागर में जो है गिरती है। नर्मदा और तापी नदी जो है ये आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका केरल है और साक्षरता भी दर कहाँ का सबसे ज्यादा है? केरल का। तो और भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला भी कौन सा राज्य है? केरल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक जो है कहा जाता है। हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी जो है इंद्रावती जो बाग क्षेत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। पेरियार केरल में है। पेरियार बाग आरक्षित क्षेत्र जो है केरल में है और सिमलीपाल जो है ओडिशा में है और जबकि बांदीपुर कर्नाटक में। एक बार फिर से दोस्तों रिपीट करते हैं। इंद्रावती जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल ओडिशा में, बांदीपुर जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रेलवे उपकरण उद्योग जो है ये आपका कहाँ पे है? भिलाई में है। रेलवे उपकरण उद्योग जो है ये आपका भिलाई में है। मोटर वाहन आपका जबलपुर में है। पोत निर्माण जो है कोच्चि यानी कि केरल में और साइकिल जो है लुधियाना में। इस तरह से आपको आपका ऑप्शन याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर दिए होंगे। तो केसर का मुख्य उत्पादक जो राज्य है ये आपका जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो सिंदरी में किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर अवस्थित है? निम्बू बाजगो नामक बांध जो है ये आपका सिंधु नदी पर अवस्थित है। निम्बू बाजगो नामक बांध जो है सिंधु नदी पर अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये आपका पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा जो है की जाती है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। आपका चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर जो है गुजरती है। चीन, भारत एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर डेल्टा से जो है गुजरती है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जिनकी सीमा जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान देश की सीमा जो है भारत की सीमा के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद जो है ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दो देशों के मध्य है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सर क्रिक विवाद आपका
दो देशों के मध्य स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नांगल, नांगल जो है किनके द्वारा जाना जाता है? नांगल किसके द्वारा, नांगल जो है आपका किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है आपका उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल आपका किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक रहा था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से जो है लिंगानुपात सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में रहा था। तो आपका ऑप्शन तमिलनाडु में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है लिंगानुपात रहा तमिलनाडु में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कि जो कि जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो आपका पश्चिमी घाट जो है ये दोस्तों जैव विविधता का तत्व स्थल है। आपका ऑप्शन जैव विविधता का स्थल जो है पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान जो है नहीं है? तो आपका जो सेल है, सेल जो है ये आपका आग्नेय चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी आपका आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल जो है आपका आग्नेय चट्टान नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये आपका दरार घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो आपका नर्मदा नदी जो है दरार घाटी से होकर गुजरती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात अगर 2011 के अनुसार पूछता तो तमिलनाडु होता, लेकिन यहाँ पे आपका केरल भी सही है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, यह जो है आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये दोस्तों आपका कौन सा राज्य है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा राज्य है वो दोस्तों आपका राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अधिक बिंदु जो है कौन सा है? तो दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु जो है ये आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति था जो कि चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये दोस्तों आपका ये चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 1000 हेक्टेयर होता है, सॉरी दोस्तों 10,000 हेक्टेयर होता है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम जो क्षेत्रफल होता है 10,000 हेक्टेयर होता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? तो 10 लाख की आबादी से कम वाला जो है आपका पटना जो है शहर की जनसंख्या जो है न्यूनतम है। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर? विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये दोस्तों आपका सुंदरबन में है। सुंदरबन यानी कि पश्चिम बंगाल में है। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये आपका सुंदरबन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? तो आपका इनमें से सभी धान, ज्वार, बाजरा ये सभी आपका खाद्य फसल है। आपको ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध जो है उसको किस नदी से पानी मिलता है? तो टिहरी बांध को भागीरथी से नदी से जो है पानी मिलता है। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो
तो भागीरथी नदी से जो है इनको टिहरी बांध को पानी मिलता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी कब? 1973 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी 1973 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका देहरादून में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन देहरादून जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में काली मिट्टी जो है सबसे अधिक है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी जो है उपयुक्त है किसके? कपास के लिए। तो काली मिट्टी किस राज्य में, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। किस नदी को दक्षिण की गंगा जो है कहा जाता है? तो आपका गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो आपका जो औरंगाबाद जिला है इस जिले में जो है मखाने का उत्पादन नहीं होता। आपको याद रखना औरंगाबाद जिले में मखाने का जो उत्पादन है वो दोस्तों आपका नहीं होता। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई जो है होती है? तो गंगा नहर से जो है राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? राजस्थान नहर की सिंचाई होती है। सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित जो है नहीं हो सकता? तो सुनामी से आपका बिहार राज्य जो है ये दोस्तों आपका प्रभावित नहीं हो सकता। सुनामी से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता है? बिहार जो है राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कृषि जो वानिकी है वो क्या है? तो कृषि जो वानिकी है, कृषि वानिकी पशुपालन है। कृषि वानिकी जो है, कृषि वानिकी एक क्या है? पशुपालन है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। नीली क्रांति से तात्पर्य क्या है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति से तात्पर्य मत्स्य पालन करना आपका नीली क्रांति कहलाता है। मत्स्य उत्पादन करना क्या कहलाता है? नीली क्रांति कहलाता है। बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है? बिहार का शोक जो है, बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को जाना जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन देना है, आपको आंसर देना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये आपका मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये दोस्तों आपका मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित थे? तो चिपको आंदोलन जो थे वनों से सुरक्षा से संबंधित थे। वनों की सुरक्षा से संबंधित थे। कौन? चिपको आंदोलन जो थे वो वनों के सुरक्षा से संबंधित थे। ये आपका 1973 में शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों आपका जो सरसों तेल है ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। सरसों का तेल जो है ये दोस्तों आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। भारत का मानक समय किस देशांतर से जो है तय होता है? भारत का जो मानक समय है किस देशांतर तक होता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है होता है। भारत का मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की जो औसत आयु है वो आपका 63.8% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की जो औसत आयु है वो आपका 63.8 वर्ष है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है।
राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का जो साधन है वो आपका नहरें एवं नलकूप है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का जो साधन है नहरें एवं नलकूप का साधन है। डीजल ईंधन का निर्माण जो है ये आपका कहाँ पर होता है, तो डीजल ईंधन का निर्माण जो है ये चित्तरंजन में होता है। डीजल ईंधन का निर्माण जो है चित्तरंजन में होता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का जो टारगेट था 100+ क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का था। तो दोस्तों ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चाहते हैं कि इस तरह से जो है जितना भी क्वेश्चन बिहार के किसी एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।